एक पब्लिक सर्वेंट का काम डेफिनेटली यही होता है कि आप लोगों की खिदमत कर सके। तो मैं एक ऐसे फील्ड में आई हूँ जहाँ पे मुझे डेफिनेटली मौका मिलेगा वेर आई कैन हेल्प एनीबडी। तो स्पेशली वुमेन जो है, हमारी वुमेन फोक है, उनके लिए मैं जितना कर सकती हूँ हमारे एजुकेशन के फील्ड में अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं डेफिनेटली उसमें इम्प्रूव करना चाहती हूँ। बिकॉज मेरा नाम शुजात फारूक है, मैं वट्टू अहरबल की रहने वाली हूँ। केएस का ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और रिज़ल्ट मैंने सबसे पहले खुद ही देखा था और मैं काफ़ी एक्साइटेड फील किया और उसके बाद मैंने अपनी फीलिंग्स को, अपनी हैप्पीनेस को मेरे पेरेंट्स के साथ और मेरे भाई बहन के साथ ही शेयर किया है। क्योंकि ये मेरे लिए ऑब्वियसली, आप एक लंबी जर्नी के थ्रू जाते हैं जब आप ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं, तो आपके पास उसका एक रिज़ल्ट आता है और वो भी जब आप एक अच्छी रैंक से क्वालिफाई करते हैं, तो ये एक प्राउड मोमेंट सिर्फ आपके लिए नहीं होता है, आपके पेरेंट्स के लिए भी होता है, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली के लिए भी होता है। तो डेफिनेटली आई फेल्ट वेरी हैप्पी। जी, तो जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था, बट मैं मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। तो ऑफ कोर्स आप अपनी स्ट्रैटेजी को क्वेश्चन करने लगते हैं उस टाइम पे, और मेरे लिए भी वैसा ही मोमेंट था। बट एट द सेम टाइम इट वाज आल्सो अ मोमेंट जहाँ पे वेर आई कुड रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट आई वाज लैकिंग ऑन। तो उस पर मैंने फोकस किया। आई ट्राई टू वर्क ऑन माई मिस्टेक्स और माई एंड माई वीकनेसेस। और इस अटेम्प्ट में मैंने इंश्योर किया कि जो मेरी वीकनेसेस फर्स्ट अटेम्प्ट में रही हैं उन पे मैं वर्क कर सकूं, एंड दैट इज़ व्हाट हैज़ बॉर्न फ्रूट फॉर मी। आपने तो मैंने जो है सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन जो है इनिशियली यहीं से की थी। पेस एकेडमी में मैं एनरोल्ड थी। उसके बाद मैंने अपने ऑप्शनल्स के लिए, क्योंकि मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है, तो मैं दिल्ली चली गई थी ऑप्शनल्स के लिए। वहाँ पे मैंने पढ़ाई की है। पोस्ट दैट मैंने हज कमेटी ऑफ इंडिया में भी मैं रही, और फिर मैं हमदर्द स्टडी सर्कल में भी मैंने पढ़ा है। तो ये एक ऐसा एनवायरनमेंट मेरे लिए प्रोवाइड करता है जहाँ पे मैंने बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी पढ़ाई की और हम लोगों ने कलेक्टिवली इस स्टडीज़ को कंटिन्यू किया। सर, मेरे लिए जो रोल मॉडल्स रहे हैं, मेरे पेरेंट्स रहे हैं, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स रहे हैं। स्पेशली मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अब्दुल गफ़ार जो है मेरे फादर के फादर हैं, और जो मेरी मदर के फादर हैं मोहम्मद अब्दुल्ला अहंगर, ये दोनों मेरे लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहे हैं। एक हिस्ट्री में टीचर रहे हैं, एक लेक्चरर रहे हैं। तो इनका हमेशा ये था कि गर्ल्स को, स्पेशली हर एक यूथ को, बट एट द सेम टाइम एक गर्ल्स को भी एजुकेशन की तरफ पूरा फोकस्ड रहना चाहिए। तो वो मेरे लिए रोल मॉडल्स रहे हैं। मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर, ये सब लोग, स्पेशली ऑल्सो माई फ्रेंड्स सदफ़ एंड फरहान, आई विल टेक देयर नेम स्पेशली, जिन्होंने कॉन्स्टेंटली मुझे हेल्प किया है, चाहे इमोशनली हो, चाहे स्ट्रैटेजी के वाइज हो। तो ये सब लोग मेरे रोल मॉडल्स रहे हैं और इन सब से मुझे हेल्प मिला है इस जर्नी में। तो आखिरकार वो चीज़ देखा है जहाँ पे मेरी कमज़ोरी थी, मैंने उस कमज़ोरी को वहाँ पे ख़त्म किया, तो मैं आज इस मुकाम पे पहुँच गई हूँ। तो उन बच्चों के लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी? मेरा मैसेज बच्चों के लिए यही रहेगा कि अगर आप कोई चीज़ को एस्पायर करते हो, कोई आपकी एम रहती है, तो वो बस आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपके पास आ ही जाएगी। यू विल डेफिनेटली अचीव इट। आपको शायद टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा बाकियों के कंपैरिजन में, बट अगर आप हार नहीं मानेंगे और आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सीड हो जाएंगे। वो चाहे सिविल सर्विसेज का फील्ड हो या फिर कोई भी फील्ड हो, वट एवर यू आर एमिंग फॉर, अगर आप उसके लिए हार्ड वर्क करेंगे यू विल डेफिनेटली अचीव इट। तो सर, डेफिनेटली एक सेंस ऑफ रिलीफ भी रहता है आपके लिए, और एक हैप्पीनेस का मोमेंट भी है जो कि सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपकी पूरी फैमिली के लिए है। तो जब आप अपनी फैमिली को हैप्पी और प्राउड फील कराते हैं, वो आपके लिए भी एक हैप्पीनेस का मोमेंट बन जाता है। तो मैं डेफिनेटली इलेटेड हूँ, मैं हैप्पी हूँ इस अचीवमेंट के बाद। और सर, एक पब्लिक सर्वेंट का काम डेफिनेटली यही होता है कि आप लोगों की खिदमत कर सके। तो मैं एक ऐसे फील्ड में आई हूँ जहाँ पे मुझे डेफिनेटली मौका मिलेगा वेर आई कैन हेल्प एनीबडी। तो मेरे लिए मेरा मेरा एम यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकूं, स्पेशली वुमेन जो है, हमारी वुमेन फोक है, उनके लिए मैं जितना कर सकती हूँ हमारे एजुकेशन के फील्ड में अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं डेफिनेटली उसमें इम्प्रूव करना चाहती हूँ। बिकॉज आई थिंक ये एजुकेशन का फील्ड है जो हमें आगे बढ़ाने में अपनी सोसाइटी में आगे बढ़ने में हेल्प करता है, और हमारी विमेन है जो अभी थोड़ा पीछे है, जिनको आगे आने की बहुत ज़रूरत है। तो ये कुछ एरियाज़ है जहाँ पे मैं वर्क करना चाहती हूँ। अ, सर, आई थिंक ये जो चीज़ें हैं आपके पास, अगर आप सोचेंगे तो आपके एंड रिजल्ट इसका कोई भी पॉजिटिव नहीं हो सकता है। इट्स जस्ट नेगेटिव रिजल्ट्स जो आपको इससे मिलेंगे।
रादर देन फोकसिंग ऑन दैट, आप पेयर प्रेशर में ना आके अगर आप ये सोचें कि आप स्टडीज़ में फोकस करें, और अगर स्टडीज़ में इंटरेस्ट नहीं है उतना ज़्यादा तो आप स्पोर्ट्स में फोकस करें, तो ये चीज़ें आपके लिए मेंटली फिजिकली आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स लाएंगी। तो रादर देन फोकसिंग ऑन नेगेटिव थिंग्स, आपको उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए एट द एंड एक पॉजिटिव रिजल्ट लेके आएगा। तो आप सर पहले तो मैंने 12th तक मेरा मेडिकल ही था, उसके बाद ही मैंने स्विच किया है बिकॉज मेरा फोकस यही था कि मुझे सिविल सर्विसेज करना है। एज फार एज द क्वेश्चन इज कंसर्न कि आप केएस पे ही रुकना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। अभी मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन अभी मेरे पास टाइम है और अगर मैं कर सकती हूँ तो डेफिनेटली मैं यूपीएससी के लिए भी अटेम्प्ट करना चाहती हूँ, और मेरा अभी नेक्स्ट फोकस वहीं पे है। चलो, थैंक यू सो मच, आपने आज हमारे साथ बात की और आपने अपनी इंस्पिरेशन भी शेयर की है, और उन लोगों के लिए भी आपने एक मैसेज छोड़ी है कि क्योंकि ज़रूरी नहीं है स्टडी या कुछ और, ज़रूरी ये भी गेम्स में भी फोकस करो। हर एक में भी खुशी है, क्योंकि माँ बाप भी सबसे ज़्यादा अहम होता है, माँ बाप का भी रोल होता है सबसे ज़्यादा इस ज़िंदगी में, और आपका सबसे ज़्यादा मतलब माँ बाप का भी रोल रहा है, उसके साथ साथ आपकी टीचर्स का भी। और उन टीचर्स के लिए भी कोई मैसेज मैम लास्ट? मैं अपने टीचर्स को यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच, आपने कॉन्स्टेंटली मुझे इनकरेज किया है, और जो भी मेरे टीचर्स रहे हैं दे हैव कॉन्स्टेंटली बीन अ स्ट्रॉन्ग पिलर मेरी इस जर्नी में। दे हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन मी, और उन्होंने वही कॉन्फिडेंस मेरे अंदर भी इंस्टिल किया है, सो थैंक यू सो मच।